जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम आज क्लास 6 to 8 के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। तो आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। लेकिन देखिए आपका यह लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ है। जबकि आपका यानी नगर पालिकाओं के लिए आपका 74वां संविधान संशोधन ये भी आपका 1992 में आया था, लेकिन यह लागू हुआ, याद रखिएगा 1 जून 1993 को यह लागू हुआ है। यानी पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं दोनों आपका 1993 में लागू हुआ है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात किस में है। तो ये आपका देखिए इसका व्यवस्था किया गया आपका अनुच्छेद 310 में। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 310 में है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो देखिए फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक ये चाहे तो लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में ला सकते हैं, यानी कहीं ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। एक चीज़ और याद रखिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी किस संविधान से लिया है। तो ये आपका दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया। तो ये बनाया आपका 1989 को, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि सांसदों की अयोग्यता, ध्यान दीजिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है। तो देखिए ये आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है, लेकिन वो निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है तब किसी सांसद की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय देता है। कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो देखिए जिला न्यायालय का उल्लेख आपका अनुच्छेद 233 में किया गया है, अनुच्छेद 233 में किया गया, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। नहीं, विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है, तो 4 माह तक रोक सकता है, इससे आप याद रखिएगा। जबकि देखिए यही क्वेश्चन आपका आता है जब राज्यसभा के संदर्भ में। तो देखिए राज्यसभा किसी भी विधेयक को ये मैक्सिमम 6 माह तक रोक सकता है। तो याद रखिए राज्यसभा किसी इन साधारण विधेयक को 6 माह तक मैक्सिमम रोक सकता है, जबकि वही विधान परिषद 4 माह तक मैक्सिमम रोक सकता है। लेकिन बात आया आपका धन विधेयक में, याद होगा आपका कि धन विधेयक में राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक सकता है और विधान परिषद भी 14 दिन तक ही रोक सकता है। किस केस में, तो धन विधेयक के केस में। साधारण विधेयक के केस में 4 महीना तक मैक्सिमम विधान परिषद रोक सकता है और राज्यसभा 6 माह तक रोक सकता है। इससे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 का इसका उद्घाटन हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, इस डेट को आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि ध्यान आकर्षण क्या है, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनाती है, देखिए भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं। तो संसद आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं तो देखिए मैक्सिमम आपका 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि अभी आपका वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, और जिसमें आपका 12 सदस्य यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी आपका 233 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो ये आपका पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, याद रखिएगा, क्योंकि 5वीं लोकसभा के कार्यकाल में यानी राष्ट्रीय आपात लागू था, इसी कारण से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, इसीलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया था। तो याद रखिएगा 5वीं लोकसभा में आपका यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, न ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी वह संसद में जाकर बोल सकते हैं। तो ये अधिकार है किसको? तो अटॉर्नी जनरल को यानी महान्यायवादी को यह अधिकार है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का यानी मुखिया कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन, यानी क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कि संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा भी लगा सकते हैं और राज्यसभा भी लगा सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगा सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है? तो याद रखिए कि मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया था, और इसका उल्लेख आपका यानी संविधान के भाग 4 के ए में किया गया है, और आपका अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। 51 के ए में किया गया, इसे आप याद रखिएगा। और इसे मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, इससे भी याद रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि निर्देशक यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? यह अवाध योग है, यानी इसे हम लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे आपका मौलिक अधिकार है तो उसे लागू करवाने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आप राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसी को कहते हैं अवाध योग, यानी वादा करने योग्य नहीं है, यानी हम इस पर यानी इसको मांग के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इतना समझिए। जैसे आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति सिद्धांत के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसे आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अभी बना दिया इसको कानूनी अधिकार, और इसका उल्लेख अभी वर्तमान में आपका अनुच्छेद 300 का ए में किया गया है। अभी संपत्ति का अधिकार एक आपका कानूनी अधिकार है, यह पहले आपका मौलिक अधिकार था। तो पहले देखिए आपका 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है, इसे भी याद रखिए। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि लोकसभा के सदस्य व्यक्ष वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। आपका ए तो सही है। वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं, ये भी सही है। सी है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। डी है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, यही आपका गलत है। पहले था कि 2 लोगों को राष्ट्रपति यानी लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन को, लेकिन इसको भी हटा दिया है। इसको भी हटा दिया, आप याद रखिएगा। यानी 126वें संविधान संशोधन आपका 2019 के तहत इससे समाप्त कर दिया गया है। इससे भी समाप्त कर दिया गया है। तो आप याद रखिए कि एंग्लो इंडियन यानी एक भी एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति अब लोकसभा में मनोनीत नहीं करता है, इसे समाप्त कर दिया गया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि भारत को संविधान में कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है। कैबिनेट मिशन 1946 में गठित हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है संवैधानिक सभा का सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? तो BN राव यानी संविधान सभा का सलाहकार थे BN राव थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 है कि मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे किया गया, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है संविधान में प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? अभी आपको बताया है कि संविधान प्रारंभ में आपका 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आपका अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है अपरिष्टता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया। अपरिष्टता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका इस बार यानी 69 BPSC में पूछा गया था, 69 BPSC में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया? तो आपको पता होगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन आपका बी होगा। इसका उल्लेख आपका देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध इस पद पर निर्वाचित हुए हैं, तो ये हुआ आपका नीलम संजीव रेड्डी, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है, सो ये थे आपका ऑप्शन बी होगा BP सिंह। BP सिंह ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री है जिसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये आपका 62 वर्ष होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह आयु 65 वर्ष होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया है, अनुच्छेद 129 में किया है, याद रखिए। अनुच्छेद 129 में यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है, इससे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 है कि सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में किया गया था, याद रखिए। सहकारिता आयोग का गठन 1983 में किया गया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 है।
क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 में किया गया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो विधान परिषद को राज्य उसे समाप्त कर सकते हैं और उसे क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें संसद का भी योगदान है। इतना जान लीजिए कि विधान परिषद को यानी समाप्त भी कर सकते हैं और उसे यानी गठन भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा आयोग, एक चीज़ और याद रखिए आपका कि अभी वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में आपका अभी मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो याद रखिए किस किस राज्य में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका बिहार में है, विधान परिषद कहाँ का है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक, बिहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है, बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में है, कर्नाटक के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, और उसी से अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में है। तो ये आपको 6 राज्य के नाम याद रखिए। इस 6 राज्यों का विधान परिषद है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य है जहाँ पर विधान परिषद भी है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्रथम भाषा आयोग का गठन बीजी खेर के नेतृत्व में 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था, याद रखिए बीजी खेर के नेतृत्व में 1955 में प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 41 से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है रेड इंडियन भी कहा जाता है, तो अमेरिकी को रेड इंडियन भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1455 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किस देश की यात्रा की थी? तो ये आपका भारत आए थे, यानी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? तो ये क्या था आपका 1517 में। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन 1517 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ये थे आपका नरगिस दत्त। याद रखिए नरगिस दत्त प्रथम महिला अभिनेत्री है जो पद्मश्री पुरस्कार पाई है, इसे आप याद रखिएगा, नरगिस दत्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि जिस आदिवासी को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता था वह है? तो बिरसा मुंडा को यानी जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता था, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है निम्न से कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? देखिए चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, और डांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो कहता था आपका तीसरा स्थान पर। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन, आपका ये 2 पाएगा, और आपका देखिए ये 3 पाएगा आपका डांडी मार्च,
और 4 पर आपका आएगा यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो तीसरा स्थान पर था आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दांडी मार्च। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, यानी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था। इससे आप याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत, याद रखिए माउंटबेटन योजना के तहत जुलाई 1947 को यानी ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ स्थान की सूची दी गई है, उनका नंबर उल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकार की स्थापना की गई। देखिए आपका बलिया और सतारा में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया और सतारा में। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो सर्वप्रथम यह विचार सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन आपका ये 1939 में हुआ था। तो इसमें यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के चहेते पटाभी सिद्धरामैया को हराकर दूसरी बार यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो गांधी जी की इज्जत करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपने पद से वो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन देखिए आपका 1938 में यानी हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, इससे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। ये क्या था आपका बाबू जगजीवन राम। किसने किया था, बाबू जगजीवन राम किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन है आपका गांधी जी के दांडी मार्च से। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने लिया था। मौलाना आज़ाद इसमें भाग नहीं लिए थे। तो 1, 2, 3 किसमें, ऑप्शन आपका सी में है, 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। ये था आपका विट्ठल भाई जे पटेल। ऑप्शन आपका बी होगा, विट्ठल भाई पटेल थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये थे आपका चित्तरंजन दास, यानी चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी यानी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, तो वह शहर में हुई थी। और शहर यानी किस शहर में इस कमेटी की बैठक हुई थी। ये होती है आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है कि लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र उन्हें प्रारंभ किया था। तो केसरी किया था, यानी केसरी समाचार पत्र के संपादक लोकमान्य तिलक थे। ऑप्शन आपका
बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ये क्या था आपका कोलकाता में। किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। याद रखिए कोलकाता में किया था और वारेन हेस्टिंग ने किया था। कितना में किया था, याद रखिए 1781 इसमें किया था। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ये थे दीनबंधु मित्र। याद रखिए नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। ये थे अल बरूनी थे। याद रखिए मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले कौन थे, अल बरूनी थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। आप बताइए इसमें मैच करना, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। वह सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको इसमें मैच करना है। देखिए रणथंभौर ऐसे में कीजिए। देवगिरी के शासक कौन थे, तो देवगिरी के शासक थे आपका यानी राजा रामचंद्र देव। ठीक है, इसका जगह आपका सी का 2 होगा। सी का 2 तो चित्तौड़ का हो जाएगा, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। बी का 4, सी का 2 बी का 4। देखिए आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा तो आपका ए का 3 हो जाएगा और आपका यानी ए का 3 और आपका डी का क्या होगा 1 हो जाएगा। डी का 1 हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका कथन ये दिया है। कथन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इन बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। बिल्कुल सही है। आपका बी है यानी आर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के का टोकन चलाया। ये आपका गलत है। ये तांबा सिक्का का टोकन चलाया था यानी आपका आर गलत है, ए सही है। आर गलत है, ए सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। ऑप्शन आपका सी होगा। ये होता आपका तुगलक वंश के समय। ऑप्शन सी होगा, यह आपका तुगलक वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन आपका है कि नई फारसी काव्य शैली शव और हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन थे। तो ये थे अमीर खुसरो। याद रखिए हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है। तो ये है आपका यानी कृष्णदेव राय से। ऑप्शन बी होगा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी था तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। कौन थे, शेरशाह का उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाओं के शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। ये था आपका केंकई। ऑप्शन आपका बी होगा। केकई के शासक थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था। संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था तो ये क्या था आपका रुद्रदामन। किसने किया था, रुद्रदामन किया था। गिरनार अभिलेख याद रखिए रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। तो ये किताब का चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी होगा। 77 है। क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है तो वृषल कहा गया है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 79 है।
क्वेश्चन आपका 79 है कि शिव की दक्षिणी मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है कि अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टधाई पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो आपको इसी तरह से आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, क्योंकि देखिए मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, इसीलिए कम आपको क्लास ले पाते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ पेपर है, इसलिए आपको कम समय दे पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।